कि भारत की जो जो जिसे कहते हैं ना ये जो सारा ऊपर वाला इलाका है, जो ये जो बॉर्डर एरियाज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मणिपुर, मिज़ोरम और ये सारा एरिया जो सारा म्यांमार के साथ जो लिंक्ड है, इन सब इलाकों के अंदर नागालैंड वगैरह, इन सब इलाकों के अंदर जो है मामलात ख़राब होने के खदशा कि उस क्या सब इंडियन मुसलमान पाकिस्तान के उस डॉज़ियर की कोई अहमियत रखते हैं? भी आ रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा करीब जो इंडिया के अंदर इल्लीगल लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा। अब आप क्रिश्चियंस की सूरत-हाल देख लीजिए। तो पाकिस्तान पे तो ऑलरेडी इतना दबाव रहता है, तो वो फिर कभी-कभी ना अपना पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं, डिस्ट्रैक्शन कार्ड खेलते हैं। इल्लीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है जब आपके मुल्क के अंदर रिसोर्सेज़ कम हो, आबादी ज़्यादा हो, इल्लीगल नमस्कार दोस्तों। जो म्यांमार का इलाका है, यहाँ से लगातार रिफ्यूजी भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो सामने आ गया है और वो जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो ये है कि भारत की जो जो जिसे कहते हैं ना ये जो सारा ऊपर वाला इलाका है, जो ये जो बॉर्डर एरियाज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मणिपुर, मिज़ोरम और ये सारा एरिया जो सारा म्यांमार के साथ जो लिंक्ड है, इन सब इलाकों के अंदर नागालैंड वगैरह, इन सब इलाकों के अंदर जो है मामलात ख़राब होने के खदशा उसकी वजह ये है कि म्यांमार के अंदर आपको पता है कि 2021 में फरवरी 2021 में मिलिट्री कू हो गया था, फिर आंग सान सू की हुकूमत को फ़ारिग कर दिया गया और जिसे वो कहते हैं ना इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इनको कंडेम कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सो एंड सो। बट इंडिया के लिए मसला ये पैदा हो रहा है कि इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एट स्टेक है। हम बात करते रहे हैं जी एलओसी पे मसले हो सकते हैं, एलएसी पे मसले हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है किसी भी मुल्क के लिए आजकल है वो है सोसाइटियल सिक्योरिटी, जिसे आप माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इल्लीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है जब आपके मुल्क के अंदर रिसोर्सेज कम हो, आबादी ज़्यादा हो, इल्लीगल इन्फ्लक्स आ जाए, एक डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट रिलीजन के लोग सर्वाइव करना, एंगेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आज पाकिस्तान ने अफ़गानियों को बड़ा लंबे देर होस्ट किया। आज हम उन्हें कह रहे हैं वापस जाओ तो सानू गालां काढ़ लेंदे ने, कहते हैं नहीं-नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपने हमारे साथ ये किया, आपको ये करना चाहिए था। अब इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक बड़ी तादाद में जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं वो आ रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ टेंशन्स भी बढ़ सकती हैं और जैसे वो आप कह लें कि सुनने में तो जिसे कहते हैं ना कि ये भी आ रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा करीब जो इंडिया के अंदर इल्लीगल लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद है। 1 लाख को कम बंदे नहीं होते। लेकिन इंडिया जैसा मुल्क जिसमें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 लाख की वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस इलाके में होंगे वहाँ मसले तो पैदा होंगे। अब ये है कि म्यांमार से लोग क्रॉस करके मिज़ोरम आ रहे हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आप देखें जो उधर एक जो जनता ने एक ऑपरेशन जनता के खिलाफ बेसिकली अक्टूबर के अंदर आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं जिन्हें ब्रदरहुड अलायंस कहा जाता है, एक ऑफेंसिव शुरू किया और वो कहते हैं कि उन्होंने 100 से ज़्यादा जो मिलिट्री पोस्ट वगैरह हैं वो कैप्चर कर ली हैं। अब जितने भी ये एंटी मिलिट्री ग्रुप्स हैं, देखें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बड़े स्मार्ट हैं म्यांमार वाले। इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो शन थी, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर करती है, वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है और जितने भी इंडिया साइड वाले लोग हैं, उधर उनको क्या किया है, उनको क्या तुसी इंडिया टुर जाओ, ठीक है? अब सुनने में ये आ रहा है कि 2021 में भी कुछ 30,000 के करीब रिफ्यूजीज़ इंडिया आए थे, ठीक है जनाब? अब ये सारे के सारे जो कैंप्स जो लगे हुए हैं उधर म्यांमार के अंदर, वो बिल्कुल मिज़ोरम के बिल्कुल साथ है। बड़े थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर है। अब ये जितने एंटी मिलिट्री ग्रुप्स हैं, वो ये कहते हैं कि असां जड़ा है ना असां इन्हां नूं जनता को हमने इसकी इनको ठीक करना है। अब ये बेसिकली एथनिक ग्रुप्स हैं। देखें आप देखें ना ये बांग्लादेश देखें, आप बीच में ये जो व्हाइट सी आपको पट्टी नज़र आ रही है, इमेजिन करें कितना मुश्किल था बांग्लादेश को होल्ड करना पाकिस्तान के लिए। इस पूरे खित्ते के अंदर एथनिक चैलेंजेस हैं, कि ठीक क्या है? इंडियन मुसलमान पाकिस्तान के उस डॉज़ियर की कोई अहमियत रखते हैं? इवन जो मिस्टर वहाँ के एक पॉलिटिशियन हैं हैदराबाद के, मिस्टर किन अवैस जो हैं, वो तो पाकिस्तान को, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये उनकी ज़ुबान है, मेरी ज़ुबान नहीं है, वो कहते हैं ये पागल हैं। पूरी पूरी कौम को ही वो पागल कौम कहते हैं।
अच्छा, वो ठीक है, उनके अपने भारत में इख्तिलाफ़ात, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है वो चलते रहते हैं, वो तो हर जगह होते हैं और वो भी बिल्कुल। भारत जैसे इतने बड़े देश में। मगर इवन वो भी जो हैं जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस इन इंडिया हैं, वो भी पाकिस्तान तो क्या पूरी कौम को ही पागल कौम कहते रहते हैं और शायद राइट। इसी तरह की हरकतों की वजह से कहते रहते हैं। यहाँ पे कनाडा में भारतीय मुसलमान रहते हैं, वो उनमें से बहुत सारे जो हैं, वो भारत की सरकार के हामी भी हैं और कुछ पॉलिटिकली उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ तो किसी सूरत भी बैठने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, तो जिनकी हमायत में ये करते रहते हैं, ये उनकी हमायत में नहीं करते रहते, ये तो अपने पॉलिटिकल कार्ड या अपना डिस्ट्रैक्शन का कार्ड खेल रहे होते हैं, कि जी चलिए हम भी कुछ करें क्योंकि पाकिस्तान पे इंटरनेशनल इतना दबाव रहता है। आप अहमदियों की सूरत-ए-हाल को देख लीजिए, आप हिंदू बिल्कुल। बच्चियों का मामला देख लीजिए, आप राइट। क्रिश्चियंस की सूरत-ए-हाल देख लीजिए। तो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान पे तो ऑलरेडी इतना दबाव रहता है, तो वो फिर कभी-कभी ना अपना पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं, डिस्ट्रैक्शन कार्ड सही, खेलते हैं। तो ये सही। सब कुछ तो देखिए ये करते रहते हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं इस तरह के डॉज़ियर्स की हुँ। जो ये पेश करते हैं। वो उसकी ना तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी क्रेडिबिलिटी है सही। और देखिए मतलब मैं अगर कोई नुक्ता एतराज़ उठाऊँ किसी भी फ़ोरम पे, तो अगर तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी होगी, तो उस नुक्ता एतराज़ के कोई मानी भी होंगे। जी, अगर जी। मेरी अपनी ही क्रेडिबिलिटी उस मसला पे नहीं है, तो कौन मतलब मेरे नुक्ता एतराज़ पे तवज्जो देगा? तो